अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आपके बहुत सारे सवालात हैं कि हज से मुतालिक। तो इस एपिसोड में मैं कम्प्लीटली कोशिश करूंगा कि जो जवाबात हैं वो मैं आपको दूं रिगार्डिंग हज के कौन कौन से लोग हज नहीं कर सकते, या पेमेंट कैसे होगी, एप्लीकेशन कैसे जमा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन लोगों को समझ नहीं आ रही। तो आज की वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा तहम्मुल के साथ, ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इसके लिए कोई पैकेज नहीं लेना पड़ेगा। ये तो दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज अदा करना चाहते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिल में ख्वाहिश होगी कि हम हज अदा करें, हज अदा करें, ताकि वो इसीलिए वीडियो देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उन तमाम लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा फरमाएँ और उन सबको एक मकबूल हज करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से लोग हज 2024 अदा नहीं कर सकेंगे, या जिनको गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप हज के लिए दरख्वास्त ना दें क्योंकि आप एप्लीकेबल नहीं हैं, आप इस हज को करने के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हैं। तो उनमें सबसे पहले तो बात यह है कि वो लोग, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वो लोग जिन्होंने 2017 से लेकर 2023 तक सरकारी हज स्कीम के तहत हज किया हुआ है, वो लोग हज 2024 में अदा नहीं कर सकेंगे। तो आप हज 2024 के लिए दरख्वास्त ना दीजिएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। अब क्वेश्चन ये भी है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हम चाहें तो हम किस तरह से भाई कर सकते हैं कि हम हज करना फिर भी चाहें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि जनाब, आप प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हज कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं होगी। देन दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर आपके कोई रिलेटिव, कोई भाई, कोई भी फैमिली मेम्बर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो अगर आपको स्पॉन्सरशिप हज के थ्रू करवाना चाहें तो आप हज पाकिस्तान से सरकारी हज के तहत कर सकते हैं। आपको स्पॉन्सरशिप हज के तहत करने की इजाज़त है। देन अगर कोई मर्द ऐसे हैं कि जो मैं पहले इन सालों में हज अदा कर चुके हैं, बट अब वो अगर अपनी किसी महरम खातून के साथ हज अदा करना चाहते हैं तो वो भी एज ए महरम दरख्वास्त दे सकते हैं, वो भी हज के लिए जा सकेंगे। देन 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी पॉलिसी हुकूमत ने अभी तक नहीं बताई है। लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो वो हुकूमत बाद में बताएगी, क्योंकि उनके अखराजात कम होंगे। बट 2 साल या उससे ज़्यादा के तमाम बच्चे जो हज पे अगर आप उनको साथ लेके जाएंगे तो उनके लिए भी उतने ही अखराजात होंगे, उतने ही एक्सपेंसेस होंगे जितने आपके एक्सपेंसेस हैं। देन लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि जनाब, हमें क्या किस्तों में रकम अदा करनी पड़ेगी, या हम एप्लीकेशन देने जाएंगे जब हमारे कुरान दर्जी में नाम आ जाएगा तब हमें रकम जमा करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सर, जो गवर्नमेंट ने रकम बता दी है वही आपको रकम पूरी एप्लीकेशन के साथ यकमुश्त अदा करनी पड़ेगी। जो लोग स्पॉन्सरशिप के तहत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान में अकाउंट होना लाजमी है, तो बिल्कुल आपके लिए लाजमी है। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होना चाहिए, पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पाकिस्तानी अकाउंट होगा तो ही आप हज के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे। देन हज बदल के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो ये मैंने सर गवर्नमेंट से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हज बदल कर सकते हैं, बट स्पॉन्सरशिप हज के थ्रू कर सकते हैं, इसके अलावा वो हज बदल नहीं कर सकते। देन बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम जो 2 बेड वाला कमरा लेंगे या ग्रुप की सूरत में जो हम कमरा लेंगे, तो इसके लिए वो पर हेड पेमेंट करनी पड़ेगी या वो एक ही रकम होगी। तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर कोई चेंज ना आया, मैं गवर्नमेंट को एक ईमेल भी अभी करने लगा हूँ, तो इसमें उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो 60,000 रुपये या 65,000 रुपये या 1,80,000 रुपये जो रकम है, ये अगर सिर्फ एक ही बंदे से ली जाए तो भी बेहतर होगा। मैं ये गवर्नमेंट को ईमेल करने लगा हूँ। अब तक की रिपोर्ट तो यही है कि तमाम लोगों को अदा करनी पड़ेगी पूरी रकम, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ गवर्नमेंट से एक ईमेल के थ्रू कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से ली जाए और तमाम लोगों से सेपरेटली अलग अलग उनसे ये रकम ना ली जाए। अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये सेपरेटली ली जाएगी या एक ही जो ग्रुप लीडर होगा उससे ली जाएगी। तो अगर सिर्फ एक ही बंदे से ले ली जाए तो लोगों को बेहतर रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा ये देख रहा है तो हमारी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है तमाम उन लोगों की जो हज अदा करना चाहते हैं 2024 में, कि एक ग्रुप लीडर से अगर ले ली जाए तो वही बेहतर है। अगर किसी को मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन तो वो कमेंट सेक्शन में बाकी लोगों की रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए वो शेयर कर दें कि एक अच्छी बात अगर किसी को पहुँच जाए तो वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। इसके साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एप्लीकेशंस जनाब, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये 12 दिसंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, तो ये मैं
नहीं दे सकता इस तरह की कोई रियायत, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है, ना इतनी कैपेबिलिटी है। ये गवर्नमेंट ही बढ़ा सकती है, अगर उसमें कोई डेट उन्होंने बढ़ाई तो वो बढ़ा सकेंगे। फिर लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, इसके बारे में कुछ करो, तो मैं पासपोर्ट भी नहीं बनवा के दे सकता हूँ। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि पासपोर्ट का जो इशू है, अगर पेजेस ख़त्म हो गए हैं, जो लेमिनेशन शीट पहले ख़त्म हो गई थी, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये ही नहीं होंगे पासपोर्ट तो लोग हज कैसे अदा करने जाएंगे। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई मज़ीद पूछनी हो बात तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज बजाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।